श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। राधे राधे एवरीवन। देखिएगा, आप लोगों को पता है कि पंडित पूज्य प्रदीप मिश्रा जी द्वारा जो कथा चलाई जा रही थी, जो कि ग्राम कांटा कुकरेल धमतरी छत्तीसगढ़ में चल रही थी, वो कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा थी, जो कि पितृ के ऊपर थी। श्राद्ध शिव महापुराण कथा जो कि 20 तारीख से लेकर 24 तारीख तक चली है, यानी कि आज कथा का 5वां दिवस था। इस कथा का जो समय था वो 1 बजे से लेकर 4 बजे तक का था। इस कथा का जो सीधा प्रसारण था वो आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से सभी ने देखा है। श्राद्ध पक्ष में चल रही थी कथा, जो आज पूर्ण हो चुकी है। आज 24 सितंबर 5वें दिन की कथा में कुल 7 उपाय उपयोगी जानकारियाँ पूज्य गुरुदेव ने बताई हैं। किसी कारणवश अगर आपने आज की कथा को नहीं देख पाया है तो आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से पूरी कथा का रसतत्व प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की पहली जानकारी की तरफ। दोस्तों, उससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखा करिए। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली जानकारी की तरफ। देखिए, अंजू जी पत्र लेकर आई थी। उन्होंने बताया कि उनकी बच्चेदानी में 2 गठानें थीं। डॉक्टर ने उनको बच्चे के लिए प्रयास करने के लिए मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाया। इसके साथ ही उन्होंने पशुपतिनाथ का व्रत किया और आंकड़े की सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला जो उपाय पूज्य गुरुदेव ने बताया हुआ है, उस उपाय को उन्होंने किया। उसको करने के बाद उनको गर्भ भी ठहर गया। उनको एक स्वस्थ बच्चा भी हुआ है, जिसको उन्होंने अभी हाल ही में जन्म दिया है। उसका आभार व्यक्त करने के लिए वो कथा पांडाल में पहुंची हुई हैं। बढ़ते हैं आज की दूसरी विशेष जानकारी की तरफ। दूसरी जानकारी में माधवी जी पत्र लेकर आई हैं, जिन्होंने बताया कि 12 साल हो गए शादी को, लेकिन उनको बच्चे नहीं हो रहे थे। उन्होंने बहुत सारी जांचें भी करवाई, लेकिन कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तब उनको किसी ने बताया कि पशुपतिनाथ का व्रत करो। फिर उन्होंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। उसके बाद उन्होंने आंकड़े की जड़ वाला उपाय भी किया। आज 14 साल बाद उनको संतान की प्राप्ति हुई है, जिसका आभार व्यक्त करने के लिए वो कथा पांडाल में पहुंची हुई हैं। बढ़ते हैं आज की तीसरी विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि सफलता तो बहुत लोगों को मिलती है, सफल तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं, लेकिन संतुष्टि नहीं होती है। मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पति की कमाई इतनी नहीं है, ना लो, पर संतुष्ट होकर जीवन जीना तो सीखो। बढ़ते हैं आज की चौथी विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि द्वारिकाधीश से अर्जुन ने कहा, आज मैंने आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें देखी। तो अर्जुन को अर्जुन का मतलब था कि उनको जानना था द्वारकाधीश से कि जो चीज़ें मैंने देखी हैं उनके बारे में बताएं, उनका क्या महत्व है। तब द्वारकाधीश बोले कि पूछो क्या देखा है। तो अर्जुन बोले कि मैंने 2 कुएँ देखे। एक कुआं जो था वो पानी से भरा हुआ था, दूसरा कुआं जो था वह खाली था, जबकि कुएँ एकदम पास पास थे। ये कैसे हो सकता है? इस पर द्वारकाधीश ने हंसते हुए कहा कि ये कलयुग है। कलयुग ये दर्शाता है कि कलयुग में 2 भाई आपस में होंगे, एक बहुत धनवान होगा तो दूसरा बहुत निर्धन होगा। तब अर्जुन बोले कि मैंने और भी कुछ देखा है। इस पर द्वारकाधीश ने कहा कि बताओ क्या देखा है। तब अर्जुन बोले कि मैंने देखा गाय ने बछिया को जन्म दिया और गाय बछड़े का दूध पी रही, ये क्या है? तब इस पर द्वारकाधीश बोले ये कलयुग का दर्शन है, जिसमें ये दर्शाता है कि माता पिता अपनी बेटी से नौकरी करवाएंगे और खुद बैठकर खाएंगे। इस पर अर्जुन बोले मैंने एक बहुत ही विशेष चीज़ देखी है। तो द्वारकाधीश बोले बताओ। बोले कि एक हाथी के 2 मुख थे, फिर भी पेट नहीं भर रहा था उसका। मतलब दोनों मुख से वो खा रहा था, फिर भी उसका पेट नहीं भर रहा था। तब द्वारकाधीश हंसते हुए बोले कि ये कलयुग है भाई, यहाँ पर एक आदमी 2-2 काम करेगा, लेकिन फिर भी वो अपना पेट पालने जितना नहीं कमा पाएगा। बढ़ते हैं आज की 5वीं विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जिसके दरवाजे पर, घर की चौखट पर, व्यवसाय पर यानी कि दुकान के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तोभ्यम लिखा होगा, वहाँ कलयुग प्रवेश भी नहीं कर सकता है। अगर आप श्री शिवाय नमस्तोभ्यम लिखा हुआ स्टिकर लगा लेते हैं, या फिर स्टिकर न लगाकर आप चंदन से ही लिख लें अपने घर के दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर, या फिर अपनी दुकान के मुख्य दरवाजे पर, आपको श्री शिवाय नमस्तोभ्यम लिखने से बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इसको लिखने के बाद आपके दुकान में या फिर घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। बढ़ते हैं आज की 6वीं विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि सारी दुनिया से जब हार जाओ, जब
सब कुछ कर लो, लगे कि कोई काम बन ही नहीं रहा है। जब सब दुनिया से हार जाओ तो एक बार कुबेरेश्वर धाम जाना, वहाँ के कंकर शंकर का पूजन करना, जो भी मन की इच्छा हो वहाँ पर बोलना। भगवान भोलेनाथ उस समस्या का समाधान कुबेरेश्वर धाम में ज़रूर करेंगे। बढ़ते हैं आज की 7वीं विशेष जानकारी की तरफ। 7वीं जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने बताया कि जो बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, या शीघ्र विवाह की इच्छा है, या फिर संतान की प्राप्ति के लिए, तो उनको क्या करना है, उनके लिए एक छोटा सा उपाय है कि एक बार कुबेरेश्वर धाम आकर वहाँ से कंकर शंकर उठाकर उनका पूजन करें। उसके बाद प्रयास करें, आपका प्रयास जरूर सफल होगा। बढ़ते हैं आज की 8वीं विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि कमल, कसम और कदम 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको जब भी उठाओ तो दूसरों की भलाई के लिए उठाओ। कलम जब भी उठाने चलो तो ध्यान रहे कि दूसरों की भलाई हो, उसमें उनका कोई भी अहित ना हो। कसम जब भी खाओ तो दूसरों के भले के लिए खाओ। अपना कदम जब भी किसी कार्य के लिए उठाओ तो ध्यान रहे किसी का भी बुरा नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की 9वीं विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने एक किस्सा बताया कि हाथ ने पाँव से कहा, सारे लोग पाँव क्यों पढ़ते हैं, सर क्यों नहीं पढ़ते, हाथ क्यों नहीं पढ़ते। तब पाँव ने कहा कि वह ज़मीन से जुड़ा हुआ है ना, इसलिए सारे लोग पाँव पढ़ते हैं। बढ़ते हैं आज की 10वीं विशेष जानकारी की तरफ। 10वीं जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने आज अगली कथा के बारे में जानकारी दी है। पूज्य गुरुदेव ने कहा आज की ये कथा तो समाप्त हो गई, अगली जो कथा है वो 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक नंदगांव, नासिक, महाराष्ट्र में रहेगी। इसके बाद जो अगली कथा होगी वो 5 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक 2024 की हापुड़ यूपी में रहेगी। उसके बाद जो अक्टूबर में दूसरी कथा होगी वो 14 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक फिरोज़ाबाद के यूपी में रहने वाली है। ये 3 कथाएं पूज्य गुरुदेव ने हाल ही की बताई हुई हैं। बढ़ते हैं आज की 11वीं विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि श्राद्ध के 16 दिन में आपको एक काम ज़रूर करना चाहिए। श्राद्ध के 16 दिन में ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करो। किसी के पास पैसे नहीं है तो उसको पैसे की मदद दो, किसी को भोजन की आवश्यकता तो उसकी मदद भोजन से करो। अगर हो सके तो गरीब कोई है, उसको हॉस्पिटल में दवाई के लिए पैसे नहीं है तो उसको दवाई के लिए, इलाज के लिए पैसे दो। इस तरह से 16 श्राद्ध में मदद ज़रूर करनी चाहिए। बढ़ते हैं आज की 12वीं विशेष जानकारी की तरफ। देखिए आज पूज्य गुरुदेव ने एक घोषणा की है, जो ये है कि जो बुज़ुर्ग लोग कथा में आते हैं या फिर जो अपने बच्चों के साथ आते हैं छोटे छोटे, उनके लिए एक बैरिकेड बनाया जाए। जिस प्रकार से जो यजमान लोग होते हैं या फिर स्पेशल लोग होते हैं उनके लिए जो बैरिकेड बनाया जाता है, ठीक इसी प्रकार से उन बुज़ुर्ग लोगों के लिए भी बैरिकेड बनाया जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। और दोस्तों आपको इस चैनल के माध्यम से सारे उपाय मिलते रहेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय।